जानते तो बहुत सारी बातें हों, कोई नई बात बताना नहीं है। जहाँ से जुड़े हुए हो वहाँ बताया भी गया होगा कि दीक्षा है क्या। अतः दीक्षा आत्मकल्याण के लिए समर्पण है। ऐसा होता है अभी दीक्षा लेकर किसी गुरु से जुड़ते हैं, लेकिन किसी गुरु से जुड़ने का अर्थ क्या होता है? आत्मकल्याण, सही ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान के आधार पर आत्मकल्याण के मार्ग पर चलना। इसके लिए जो समर्पण है वही दीक्षा है, आत्मकल्याण के लिए समर्पण। अब वो ज्ञान की बात शास्त्रों से मिलती है या किसी गुरु द्वारा, इसलिए गुरु द्वारा जुड़ करके कोई एक चिन्ह ग्रहण किया जाता है, कोई एक नाम, जैसे कोई गुरु नाम बताते हैं, कोई गुरु मंत्र बता देते हैं, बस चीज़ वही है। इसमें भी यह है कि लोग कहते हैं एक नाम जपो, कोई 2 नाम जपो, कोई 5 नाम जपो, कोई कहते पुण्य बता करके कोई मंत्र बताते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तो परंपरा की बात हो जाती है। दीक्षा को दोबारा जन्म कहा जाता है, इसलिए दीक्षा लेने पर द्विज कहलाता है। दोबारा जन्म इसलिए, एक तो शरीर का जन्म हुआ है और धर्म का जन्म। दोबारा जन्म इसलिए भी कि जिस अज्ञान अंधकार की गली में भटक रहे थे और भटकते भटकते तमाम प्रकार ठोकरें खा रहे थे, दुख उठा रहे थे, अब वहाँ से उस अज्ञान अंधकार निकाल कर ज्ञान के प्रकाश में आना, इसलिए दोबारा जन्म हो जाता है। दीक्षा लेने के बाद भी उसी अज्ञान अंधकार के भूल भुलैया में पड़े रहे, उसी में भटकते रहे, तो कोई मतलब तो नहीं होता दीक्षा लेने के लिए। बस कहने के लिए दीक्षा ले लिए भाई कि हाँ एक किसी गुरु से जुड़ गए, बस हमारा काम बन गया, ये तो ज़्यादा महिमा वाली बात हो जाती है। दीक्षा संस्कार, दीक्षा को मैंने कहा कि दोबारा जन्म, समर्पण, वो भी समर्पण आत्मकल्याण के लिए। आत्मकल्याण का समर्पण होगा तो आत्मकल्याण की सीख देने वाले संत गुरुजनों के लिए समर्पण होगा। दीक्षा को संस्कार कहते हैं। संस्कार का अर्थ है धोना, मारना, रगड़ना, परिमार्जित करना किसी चीज को। जब कोई चीज संस्कारित होती जाती है तब उसका महत्व बढ़ता जाता है और मूल्य बढ़ता जाता है। हर चीज के संस्कार पर आदमी ध्यान देता है, खुद के संस्कार पर ध्यान नहीं देता। संस्कार क्या है? एक तो संस्कार का अर्थ है कि एक अच्छी आदतें ग्रहण करना, अच्छी भावनाएं रखना, मन को कोमल रहना, विनम्र रहना। संस्कार का मतलब है अपने जीवन में, अपने तन मन वचन में जो गलतियां हैं, जो दोष हैं, उनको दूर करके अच्छा स्वभाव, गलत स्वभाव छोड़ करके अच्छा स्वभाव बनाना एक संस्कार हो गया। गलत आदतें छोड़ करके अच्छी आदतें बनाना, दुराचरण का त्याग करके सदाचरण के पद पर चलना, और दुर्गुणों को छोड़ करके सद्गुणों को ग्रहण करना, बस यही तो संस्कार है, यही तो परिमार्जित करना। तो जितने मतलब कुल मिलाकर देख कहें तो अपने में जो दो दुर्गुण, गलत स्वभाव, गलत समझ, जो कुछ भी गलतियां हैं खाने पीने, बोलने बरतने में, उनका त्याग करते जाना, ये त्याग कर देना और त्याग कर देना, ये संस्कारित करना है। और जीवन हमारा इसी से ऊपर उठता है। जो जितनी मेहनत करे, गृहस्थी में है आदमी तो वो ढंग से करेगा,
साधु में है तो आप उस ढंग से करेगा, लेकिन चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, जो अपने ढंग अपने आप को जितना संस्कारित करेगा उसका जीवन उतना ऊपर उठेगा और उतना वो सुखी होगा। और जितना हमारी गलतियां दूर होती जाएगी, मिटती जाएगी, छूटती चली जाएगी, और जो सद्गुण सदाचार संयम विवेक हम ग्रहण करते जाएंगे, उतना हम आत्मकल्याण की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो संस्कार का मतलब परिमार्जित करना, अपने दो दुर्गुणों का त्याग करना। संस्कार के लिए कहा जाते हैं भाई कि एक कोई दीक्षा लेने पर गुरु द्वारा कोई एक दीक्षा के मतलब भक्ति के चिन्ह में कोई एक माला पहना दिया जाता है, कई पंथ में कंठी माला पहनने की बात है, या अपने एक नाम दे दिया जाता है, तो थोड़ा सा एक वेश परिवर्तन हो जाता है, लिखा देते हैं। दीक्षा लेने के पश्चात जब जहाँ कहीं रहें, ज्ञान के ग्रंथों का बराबर पठन मनन होता रहेगा, समय समय से सत्संग में ज्ञान की बातें सुनी जाती रहेंगी, तो वो दीक्षा और सफल सार्थक होगी। और बहुत लोग कह देते हैं अब दीक्षा ले लिए तो बस तुम्हारा कल्याण हो गया, आगे अब कहीं नहीं जाना है। एक महिमा की बात है, लोगों की भावना बढ़ाने के लिए। लेकिन दीक्षा लेकर के कोई रुक जाए तो तुम तो वैसे अपने पढ़े लिखे हो, सर्विस भी करते हो, अपनी सर्विस काल में जिस विभाग में सर्विस करते हो वहाँ तो बहुत खुराफात है, वहाँ तो भटकने के लिए तो पदे पदे चांस है। वो विभाग ही ऐसा है कि वहाँ से कोई बिरला बिरला ही शुद्ध निकल सकता हो। लेकिन फिर भी जितनी सावधानी हो उतनी सावधानी करना है। इतना ध्यान रखा जा सकता है, हम दूसरों की भलाई नहीं कर पाए तो जिस विभाग में है उस विभाग में इतने जो हमसे बन सकता है शक्ति है उनको अनुसार हमारे द्वारा किसी दिन दुखी गरीब लाचार का अहित न होने पाए, इतना कर सकते हैं। और यदि ऐसा किए, मान लो यही गुरु के लिए दक्षिणा हो जाती है। दीक्षा लेते समय गुरु को दक्षिणा दी जाती है। एक दक्षिणा तो औपचारिकता होती है, पैसा दे दिया, फल दिया, कुछ और दे दिया, वो शिष्टाचार बस औपचारिक है। असली दक्षिणा है समर्पण। और समर्पण से मतलब क्या था? ऐसा गुरु कहीं है, शिष्य कहीं है, साधु भी मार्ग में भी कहीं तो हमेशा तो पास रहेगा नहीं। समर्पण का मतलब है कि जो जो गलती अभी बता संस्कार संबंध में जो गलतियां हैं, जो खाने पीने बात बरतने किसी में, ये समझ ले दीक्षा ले रहे हैं तो आज वो गलतियां गुरु को ही हम भेंट कर दे रहे हैं, अब उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अपनी गलतियों का त्याग करना, बताने की जरूरत नहीं है, मन से संकल्प कर लेना, ये दीक्षा होती है। इसी से जीवन ऊपर उठता है। और अपनी गलतियों का त्याग नहीं हो पाया तो जहाँ के तहाँ रह गए, फिर जीवन ऊपर उठ नहीं पाएगा। बाकी बातें सब जानते ही हो। और चाहे जहाँ रहे सदगुरु कबीर की परंपरा से जुड़े हो, सदगुरु कबीर की बातें पढ़े हो, जितना सदगुरु कबीर की वाणियों का मनन करोगे, सुन ही रहो गुरुदेव जी की वाणी, सुन बराबर जब बस और सुनते रहो, सुनते रहो। सुनते रहने से ही भ्रम करता है। निष्पक्षता, मैंने कहा अभी निष्पक्षता की बात, निष्पक्ष होकर के सुनना है। सुनते रहो तो और सारी बातें समझ में आ जाती हैं। सदगुरु कबीर कि जो कुछ भी है, गुरुदेव जी कहा करते हमसे कि तीन बातों में सदगुरु कबीर के उपदेशों का सार आ जाता है।
जीव दया, सदाचार और आत्मज्ञान। शक्ति चले तक मनसा वाचा कर्मणा, किसी को हमारे द्वारा तकलीफ न होने पाए। जो बने सेवा करें, रक्षा करें, नहीं हो सेवा रक्षा नहीं कर सकते तो जानबूझ कर तकलीफ न दें, बस इतना हम कर, इतना हमारे अधिकार में है। दया का भाव हो, हिंसा का, क्रूरता का भाव, कर देने का भाव मन में ना हो। सब पर हम दया नहीं कर, सबकी हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन सेवा का भाव मन में तो रख सकते हैं, दया का भाव मन में रख सकते हैं, अहिंसा का, प्रेम का भाव मन में रख सकते हैं। तो जीव दया, सदाचार है अपनी श्रेणी शक्ति अनुसार से ज्ञान विवेक विचार के मार्ग पर चलना, जो करना सही करना, शुभ करना। और सही और शुभ क्या है? जिस कर्म का फल हमारे अपने लिए, दूसरों के लिए हितकर हो, सुखकर हो, वही कर्म शुभ कर्म है। इसके लिए अमुक अमुक कर्म नहीं कर सकते। हमें भी लाभ हो, दूसरे को प्रसन्नता मिले, दूसरे को सुख सुविधा मिले, अच्छा आदर्श मिले, वही शुभ कर्म है। दूसरों का कोमल स्वभाव, कोमल व्यवहार अपने को अच्छा लगता है, अपने को ऐसे बना लेना, यही सदाचार। आत्मज्ञान सदगुरु कबीर कहते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है नहीं। अब अनेक ऐसे लोग हैं जो खुद ही परमात्मा का अवतार बने हुए हैं, लेकिन परमात्मा के अवतार होते हुए भी दुनिया से दुख दर्द को दूर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की भलाई का काम नहीं कर रहे हैं। भलाई का काम कब करेंगे? जब उनकी शरण में चले जाओगे तब। परमात्मा तो दयालु है, कोई सब कुछ न कहे ना, तो फिर हमारी शरण, उसकी शरण, उसकी शरण जाने की जरूरत क्या है? अब परमात्मा है तो परमात्मा दूसरों की निंदा बुराई करने की जरूरत क्या है? फिर ये तो एक झूठा मोह लोगों को आकर्षित करने के लिए। परमात्मा ऐसा कुछ नहीं है जो बिछुड़ता हो, और कोई व्यक्ति विशेष अपने को परमात्मा का अवतार कहता है तो लोगों को बहकाने का तरीका है, फंसाने। परमात्मा जितना जितना जब सारी विषयासक्ति का त्याग, पूर्ण वैराग्य हो गया कहना चाहिए, सारी विषय वासनाओं का त्याग करके पूर्ण वैराग्य, मन एकदम निर्मल, उस स्थिति में पहुंच गए तो ये आत्मा परमात्मा हो गया। तो एक स्थिति विशेष है। परमात्मा कोई पानी चीज नहीं है, एक दशा है, एक स्थिति है। अभी हम सब ऐसे जैसे जीवात्मा कहा जाता है तो शरीरधारी है इसलिए जीवात्मा कह देते हैं। पापात्मा आत्मा तो है लेकिन शरीर में मनुष्य मिला है, लेकिन पाप कर्मों में डूबा है, पापात्मा कह देते हैं। जो दूसरों को हमेशा मारता काटता पीड़ता रहता है दूसरे को, उसको दुष्टात्मा कह देते हैं। जो पुण्य धर्म परोपकार परमार्थ का काम करते हैं उसको पुण्यात्मा कहते हैं। और गलत कर्मों का त्याग कर दिया, विषय विकारों का त्याग कर दिया तो महात्मा हो गया। और पूरा करते करते एकदम शुद्ध हो गया पूरा, तो शुद्धात्मा हो गया, अपने में लीन हो गया तो परमात्मा हो गया। बस अलग कोई इसे थोड़े है। जितना जितना विषय विकार करते जाएंगे, विषयों का आसक्ति मिटती जाएगी, उतने उतने अपनी शुद्धता का और अपनी उच्चता का बोध होता चला जाएगा। पाना कहीं कुछ नहीं है। पाने के लोग कहते हैं हम ऐसा करोगे वैसा करोगे तो परमात्मा दर्शन करा देंगे। परमात्मा दर्शन कराना एक झूठा शब्द है, भटकाने का साधन। जिसका दर्शन होता है वो परमात्मा नहीं होता है, जिसका दर्शन होगा वो माया है। जो भी हो दर्शन माया का होता है, परमात्मा का नहीं होता। तो
जब मन विषय विकारों से पूरा ऊपर उठ गया, पूर्ण निर्मल, तब अपने आप का अनुभव होता है। और ये अपने करने से होगा, धीरे धीरे करते करते। यह छिन्न दोषा कहा है शास्त्रों में, यत्नपूर्वक छिन्न दोष करते, यत्नपूर्वक साधना करते कर छिन्न दोष हो जाएगा, तब हो जाएगा। यही कल्याण का मार्ग है। इसी तरह हम पहुँचने के लिए दीक्षा ली जाती है गुरु से। एक शुरुआत है, जितना ऊपर करेंगे वैसे होगा। जानते सब हो, ये तो थोड़ी सी बातें मैंने कह दी, बिताना कुछ नहीं है, सुनते रहना, समझते रहना, जितना अपने को मान सकते हो मानने का काम करते रहना। जानते हैं निर्धका जाओ बना रही है। गुरुदेव तुम बंदन है गुरुदेव, काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय भेव तुम, परख लखाय भेव तुम, बंदन है गुरुदेव, बंदन है गुरुदेव तुमको, बंदन है गुरुदेव, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, बंदन है गुरुदेव, बंदन है गुरुदेव, बंदन है गुरुदेव, समान और को दाता, गुरु समान और ताकि करिए सेवा तुमको, बाकी करिए सेवा तुमको, बंदन है गुरुदेव, बंदन है गुरुदेव तुम, बंदन है गुरुदेव, साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समय व तुम, पूरन परख समय व तुम, बंदन है गुरुदेव, बंदन है गुरुदेव तुम, बंदन है गुरु, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब
बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। सह गुरुदेव सद्गुरु मोक्ति दाता, तहि धूप दीप ले पूजिए, भाल चंदन पुष्प चरणों, हार गले माँ दीजिए, कर जोर करो मैं स्तुति, गुरु तरण तरण याल हो, क्षमा करो अपराध साहेब, दीन जीवन बाल हो, आप पार रूप साहेब, जानते सब माह के, मैं अधम कर में जीव सद्गुरु, नाहि हूँ कछोला, गुरु करत हूँ मैं बेनती, प्रभु सुनिए जो दीनयानाथ के, अधम उदाहरण भाव भयहार, जीवन करत सनाथ, जगत स्वामी अजित साहेब, पारख गुण को कही सके, दया समाधि हो जिनमें, आपको सो लही सके, मोह में सद्गुण नाही साहेब, लहो मैं कैसे आपको बार बार मैं करता विनती, शरण लीजिए दास, शरण शरण मैं शरण हूँ, कहत बने कछोलान, जानत हूँ सबके ही सरओं पर, गुरु माँ करुणा निधि है, स्वागतम मंगल करण शुभ आई, भोले हुए निज दास को, चरणों में ले अपनाइए, अब दास काय है विनय, गुरु पतित पावन चरण, स्तुति करत निज सेवक, अर्पित पत्र पुष्प स्वीकारिए, करुणा निधि है, स्वागतम मंगल करण शुभ आइए, भोले होवे निज दास को, चरणों में ले अपनाइए।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बातें सोरती जोत जहाँ जाग साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करो सद्गुरु साहेब के जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भय टोटी गयो यम जाल सा आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयाऊं परख प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानास्त्रं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्ष्टापरं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। ले 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 बस यहीं रख दीजिए वही सामने। बंदों सन्मुख पार की शेष भेंट धरि हाथ बचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय साहेब। बाकी सब वहाँ ले जाना भोजनालय में रिजर्व के समय।